बताओ, पूरे संसार में सबसे प्यारा कौन है तुम्हें? मेरी माँ। कितना प्यार करती हो अपनी माँ से? बहुत 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 सारा। तो तुम्हें अपनी माँ की कसम है बहू, सच सच बताना कि तुम क्यों गई थी अंग्रेजी डॉक्टर के पास? माँ की कसम खाई है तो सच ही कहना, वरना परिणाम तो तुम जानती हो। बोलो, क्यों गई थी डॉक्टर के पास? हे दुर्गा माँ, क्या करूँ मैं? एक तरफ काका ससुर को वचन दिया है कि अपनी बिस्तर गीला करने वाली समस्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी महापंडित को। बिस्तर गीला करने की समस्या है ना, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं निकालना मुझसे, समझी? पर दूसरी तरफ माँ की झूठी कसम भी तो नहीं खा सकती मैं। बचा लो दुर्गा माँ। ये डकार किसको आई? क्या आपको आई महापंडित जी? पर आपको कैसे आ सकती है डकार? आपने तो सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। और माँ कहती है डकार तभी आती है जब पेट भरा हुआ हो। पेट भरा हुआ है क्या आपका? बहू, कैसी शिष्टता कर रही है बहू। अरे इस तरह तो सबके सामने हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। बहू, क्या क्या कह रही हो? इसीलिए शरबत नहीं पी रहे क्या? बहू, वैसे अच्छा होता है डकार आना। ये निशानी है कि सारा खाना हजम हो गया। और अब डकार आ गई है तो थोड़ी देर बाद अब फिर से खा सकते हैं। रसगुल्ला खाएंगे? 4 हांडियां हैं रसोई में। चाहे तो इडली भी जा सकते हैं। मुझे तो वैसे भी नहीं मिलते हैं खाने को। पता है आपको, 2 दिन से डकार ही नहीं ली है मैंने। अरे क्या डकार की बातें कर रही, क्या बेकार की बातें कर रही हो बहू? नहीं, हमने कोई डकार नहीं लिए। और हम डकार क्यों लेंगे भला? हाँ क्यों लेंगे डकार भाई, बिल्कुल सही। पर मैंने सुनी है आपकी डकार। माँ कहती है बहुत तेज है मेरे कान, जरा सी भी आवाज सुन लेती हूँ मैं। सिर्फ कान ही नहीं, जुबान भी तेज है तुम्हारी। हाँ, पर ये माँ नहीं मामी कहती है। नाना दीदी बोल तो जाओ। अरे जान तो लूं कि 3 बत्ती के शरीर में 6 गज की जबान छुपाती कहाँ है? वहीं जहाँ आप मामा जी के लाए सारे रसगुल्ले, संदेश और झाल मुरी छुपाती है। बस, बहुत हुआ बहू। रुकिए त्रिलोचन बाबू, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि डकार हमने ही ली है? आप सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते हैं? देवी माँ की। तो क्या देवी माँ को बुलवाओगी अब? हाँ, अगर आप दुर्गा माँ को इतना मानते हैं तो खाइए उनकी कसम और कहिए कि नहीं लिए आपने डकार। पागल है क्या तुम्हारी बहू त्रिलोचन?
कोई ईश्वर की कसम लेता है क्या भला? अरे विधाता है देवी माँ, उसने बनाया हमें। एक छोटे से कण के बराबर नहीं है हम देवी माँ के सामने। हमारी हस्ती है क्या जो हम भगवान को कसम के तराजू में तोले? ये पाप कराना चाहती है तुम्हारी बहू हमसे। सही कह रहे हैं आप महापंडित जी। माँ भी कहती है कि भगवान की कसम खाना अच्छी बात नहीं है। तो अगर माँ ने बनाया है मुझे जन्म देकर, तो मेरी माँ भी तो मेरी भगवान हुई ना। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ वो मेरी माँ की वजह से। तो मेरे लिए मेरी माँ देवी माँ से कम हुई क्या? नहीं ना। तो जब आप अपनी दुर्गा माँ की कसम नहीं खा सकते, तो भला मैं अपनी देवी माँ को कसम के तराजू में तोल सकती हूँ? ये गलत नहीं होगा क्या? मुझे पाप नहीं लगेगा महापंडित जी? माँ भूखी रहकर हमें पेट भर खाना खिलाती, माँ जागती पर लोरी गाकर हमें सुलाती, धूप हो सर पर तो छाया बन जाती, हमारी खुशी पे खुद के आंसू पी जाती। उसके बच्चे ही बस उसके काम। माँ है सबसे महान। हर पोथी में मिलेगा बस यही ज्ञान, पूजो उसको है वो भगवान। पाँव में उसके जैसे चारों धाम, मेरी माँ है मेरी भगवान। और कुछ पूछना है आपको महापंडित जी? नहीं, जा सकती हो तुम। हम भी चलते हैं त्रिलोचन बाबू। एकादशी महापूजा का मुहूर्त 2 दिन बाद सुबह 9 बजे है, तो 7 बजे आकर स्थापना कर देंगे। और हाँ, पूजा से पहले ये भी जांचेंगे कि घर पूरी तरह शुद्ध है या नहीं। आज तुम्हारी बहू ने तर्क कुतर्क करके बात बदल दी, पर अगर उसने एकादशी वाले दिन कोई भी समस्या की तो देर नहीं करेंगे हम पूजा का सौभाग्य किसी और को देने में। हम तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे। बौंदिता को इस घर से निकालना बहुत आसान है। हमें बस महापंडित को ये पता लगवाना है कि बौंदिता रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। यहाँ काका के हाथ से महापूजा छूटी और वहाँ काका निकालेंगे बौंदिता को इस हवेली से बाहर। हमें तो लगा था कि समझदार होगी तुम, विदेशी और हमारी दोनों संस्कृति और संस्कारों को जानती होगी तुम, पर नहीं, हम ही गलत निकले। नहीं तो ऐसा बेकार सा ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में सौदामिनी? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? एकादशी की पूजा अचानक आपके लिए इतनी जरूरी कब से हो गई? हमें तो लगा आप विलायती सोच रखते हैं, अंग्रेजी सभ्यताओं को मानते हैं। हमारी परंपरा और रीति रिवाजों से आपको फर्क नहीं पड़ता? हाँ, नहीं फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर त्रिलोचन दा हमारे बड़े भाई हैं। कल को समाज में हमारे बड़े भाई का सर अगर शर्म से झुकेगा तो फर्क पड़ता है हमें सौदामिनी। उस लड़की की वजह से त्रिलोचन दा से महापूजा का सम्मान छिन गया तो कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। त्रिलोचन दा की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस महापूजा से, और उनकी भावनाओं को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं हम। और वैसे भी महापूजा होगी तो रॉय चौधरियों का सम्मान नहीं बढ़ेगा क्या? और बताओ इससे किसकी जमींदारी को फायदा होगा? हमारी ना। इतना नहीं जानती हो कि इस पूजा को किसान लोग कितना मानते हैं? कल को रॉय चौधरी ये पूजा नहीं करते हैं और अकाल पड़ जाता है इस देश में, तो इसका दोष किसके सर पर मढ़ा जाएगा? हमारे ही ना। जरा सी भी सोच तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्यों?
सॉरी अंकल, बंदिता को अनिरुद्ध की जिंदगी से जल्द भगाने के चक्कर में अपने दिमाग पर काबू नहीं रहा। सौदामिनी, ये समय चोट पहुंचाने का नहीं है। ये समय है चुपचाप बैठकर तमाशा देखने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंदिता की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तुम देखना, एकादशी तक अनिरुद्ध बंदिता की इस बीमारी को नहीं ठीक कर पाएगा और फिर शर्त हार कर उसे बंदिता को हमेशा के लिए उसके गांव छोड़कर आना ही होगा। और फिर तुम आओगी हमारे घर में, हमारे परिवार में, रॉय चौधरीज की बहू बनकर। आखिर अब जाकर मेरा सपना पूरा होगा। अब होगी बंदिता इस घर से बाहर और मैं बनूंगी इस घर की बहू, सौदामिनी रॉय चौधरी, और करूंगी इस घर और अनिरुद्ध के दिल पर राज।